यो सीन सोचो, गुरगांव में सुबेरे सुबेरे 8 बजे का टाइम से अपना धनंजय, जो हरदम चुपचाप रहन वाला आदमी से अपनी फाइलां पैक कर रहिया से रोज की दिनचर्या में खोया होया। रसोई में कोमल चाय बना रीस है, पर असल में उसका ध्यान व्हाट्सएप पे है। उंगलियां फोन की स्क्रीन पर तेज चाल रीस है। ऑफिस की मीटिंग खातर कोनी, जिम आले अमरजीत गेल चोरियां चोरियां बातां करन खातर। धनंजय एक नजर मारे से कोमल फिर तय फोन पे चिपक गई के बात से वो हंस के टाल दे से बस काम की बात से ग्रुप चैट। पर असली बातचीत फ्लर्टी, खतरनाक और बर्बादी की तरफ जारी सही। फ्लैशबैक 2 महीने पहला कोमल एक जिम ज्वाइन कराई सही। वो अमरजीत तय मिलाई सही। बातूनी बॉडी बिल्डर मीठी मीठी बाताओं करन आला। मैडम तय 2 बच्चों की मां लागदी कोनी, फिट रहना पड़े से उम्र कोई मायने कोनी राखती, दोस्ती हो जावे सही। प्रोटीन शेक सेल्फी और नंबर बदल लेम से। अब अमरजीत कोमल के फोन में हरदम रहन लग गया से। धनंजय ने कुछ गड़बड़ लगे से। कोमल तय ठीक से तय दूर दूर रहन लग गई से। वो बोले से मन्ने तो अपनी पहचान भी खोनी रह रही तेरे गेल रखे, मैं फंस गई। धनंजय के काम पे जाते ही कोमल अमरजीत ने घर बुलाना शुरू कर दे से। प्लान बने से अब के इस नए खत्म कराओगे। कोमल फुसफुसावे से मैं उसके दूध में दवाई मिला दूंगी, तय 5 गेट तय आइयो। अमरजीत मान जावे से हम इस नए इतनी सफाई तय करांगे, भगवान नए भी बेरा कोनी लागेगा। कत्ल की रात, गलियां एकदम सन्नाटा। धनंजय दवाई दे रखी थी, गहरी नींद में सो रही से। अमरजीत चुपचाप अंदर घुस जावे से, हाथ में लोहे की रॉड और चाकू। अमरजीत हिचकिचावे से, फिर एक जोर का बात, धनंजय खत्म। कोमल प्लास्टिक के थैले पकड़ा वैसे। अमरजीत कांपते हुए शरीर के टुकड़े कर ऐसा है। सुबह 4:30 बजे तक वे गाड़ी में सामान लाद लेन से हैं, सूटकेस पाछली सीट पे। शहर सौ रहिया से जब वे गाड़ी चलावे से गुरगांव तय नजफगढ़, हर मोड़ डर तय भारी। आखिर में एक सुनसान नहर पे वे सूटकेस नए पानी में धकेल दे सैन। छपाक, सबूत खत्म। पर बात यो सही, जो वे सोच रहा था कि धुल गया, वो तो कायनात ने पहले ही निशान लगा दिया था। उस खून की कीमत अभी भी चुकाई जानी बाकी से। 14 जुलाई 2025 गांव की सुबह थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। नहर के किनारे सुमित अपने कुत्ते शेरू के साथ रोज की तरह टहलने निकला था। हर तरफ सन्नाटा था, बस पक्षियों की चहचहाहट और दूर कहीं से आती बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित के लिए ये सुबह हमेशा सुकून देने वाली होती थीं। शेरू के साथ नहर किनारे चलना, ताजी हवा में सांस लेना और अपने गांव की खूबसूरती को महसूस करना। सब कुछ शांत था, लेकिन आज की सुबह में कुछ अलग सा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी घटना होने वाली हो। किसी ने सोचा भी न था कि आज कुछ अनहोनी होवेगी और सुमित की ये सुकून भरी सुबह हमेशा के लिए बदल जाएगी। शेरू चुप हो जा भाई, के देख रही है सही झाड़ी में, कदे सांप सुप ना होवे। रोज तो ऐसे नहीं करता, आज क्यों इतना परेशान है तू? शेरू अचानक झाड़ी में भौंकने लगा। उसकी आवाज में घबराहट थी। आमतौर पर शेरू शांत रहता था, लेकिन आज उसकी हरकतें कुछ और ही बता रही थीं। सुमित ने सोचा, शायद कोई जानवर हो। गांव के इस हिस्से में अक्सर नेवले या खरगोश दिख जाते हैं, लेकिन शेरू की नजरें झाड़ियों में ही गड़ी थीं। लेकिन शेरू की बेचैनी बढ़ती गई। वह बार बार झाड़ियों के पास जाता, फिर पीछे हटकर भौंकता। उसकी पूंछ खड़ी थी और कान सीधे, जैसे किसी खतरे का आभास हो रहा हो। या तो कोई जरूरी सामान होवेगा या फिर कुछ गड़बड़स है, देखूं कैसा इसमें। मन में डर भी था, पर जिज्ञासा उससे बड़ी थी। आखिर शेरू इतना परेशान क्यों है? झाड़ियों में एक बड़ा काला सूटकेस पड़ा था, कीचड़ से सना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी में उसे यहाँ फेंका हो। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ सुमित, शेरू और वो रहस्यमयी सूटकेस। सुमित का दिल धड़क उठा। इस सुनसान जगह सूटकेस किसने छोड़ा? क्या इसमें चोरी का माल है या कोई और राज छुपा है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। हे भगवान, कि हो सके सही इसमें कहीं कोई मुसीबत तो नहीं बुला लूंगा, पर अब तो देखना ही पड़ेगा। जिज्ञासा भारी पड़ी। डर के बावजूद सुमित ने तय किया कि वो सूटकेस को देखे बिना नहीं जाएगा।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कदम खुद ब खुद झाड़ियों की ओर बढ़ गए। सुमित ने हिम्मत कर सूटकेस बाहर खींचा, चैन खोली। चैन खोलते वक्त उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे हर पल कोई बड़ा राज सामने आने वाला हो। अंदर से तेज बदबू आई। पुराने कपड़े दिखे। कपड़े इतने गंदे थे कि लगता था महीनों से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। कपड़ों के बीच कुछ अजीब सा दिखा। कोई भारी चीज थी जो कपड़ों के नीचे छुपी हुई थी। सुमित का दिल और जोर से धड़कने लगा। सुमित ने कपड़े हटाए और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके सामने जो था उसने उसकी रूह तक हिला दी। सूटकेस में एक कटा हुआ इंसानी हाथ था। खून सूख चुका था, लेकिन दृश्य इतना डरावना था कि सुमित की सांसें थम गईं। सुमित की रूह कांप गई। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस एक पल में गांव की शांत सुबह एक भयानक रहस्य में बदल गई थी, और सुमित अब उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। वक्त जैसे थम गया। सुमित की नजरें कटे हाथ पर जमी थीं। खून सूख चुका था, उंगलियां मुड़ी हुई। या आके देख लिया मैंने। भगवान जी बचा ले। डर के मारे सुमित ने सूटकेस बंद किया और भाग खड़ा हुआ। शेरू भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। माँ, मैं घर जाऊं सू। घर पहुंचते ही सुमित हांफता हुआ दरवाजा पीटने लगा। क्या होया बेटा, तू इतना डरिया हुड्डो क्यों सही? सुमित कुछ बोल ना पाया, बस हांफता रहा। थोड़ी देर बाद उसने टूटी फूटी जुबान में सब बता दिया। बेटा तू घबराना, अब सीधा पुलिस नए फोन मिलाना पड़ेगा। सुमित के बापू ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। पुलिस कंट्रोल रूम, की सहायता कर सकूं सू? साहब जी, मैं रामफल बोलूं सू। गांव टिटौली तय म्हारे गांव की नहर का धोरा एक सूटकेस मिलिया से, उसमें एक कटा हुड हाथ से। ठीक से, आप उड़े ही रुको, हम इब्बे पहुंचते हैं। खबर मिलते ही इंस्पेक्टर मलिक ने अपनी टीम के साथ गांव की ओर रुख किया। गाड़ी लिख धवाओ, टिटौली गांव चालना से, मामला गंभीर लागे से। मलिक की जीप गांव पहुंची। मलिक ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा। बेटा घबरावे ना, मन्ने उस जगह पे ले चाल जितई तन्ने वो सूटकेस देखिया था। सुमित ने पुलिस को उस जगह ले जाया जहां जादियों के बीच कुछ अजीब सा दिखा था। पुलिस ने पूरे इलाके को ध्यान से खंगाला, हर पत्ते और हर जादी के पीछे छुपे सच को तलाशने लगी। मलिक ने तुरंत जगह को सील करवाया ताकि कोई सबूत नष्ट न हो जाए। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया, जो हर छोटी बड़ी चीज की जांच करने वाली थी। एक एक चीज की बारीकी तय जांच होनी चाहिए, कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी से असली कहानी सामने आएगी। ना साहब, और तो कुछ ना देखा। मैं तो बस इतने ही आया था और ये सूटकेस पड्डीढ़ा मिला। बस यो सूटकेस ही पड्ढा था, आसपास कोई और चीज या आदमी नहीं दिखा। फॉरेंसिक टीम ने सूटकेस को सावधानी से खोला ताकि अंदर छुपे हर सुराग को सुरक्षित रखा जा सके। कपड़े, मिट्टी और सूटकेस के अंदर से मिले हर सामान के सैंपल लिए गए। मिट्टी के कणों से लेकर कपड़ों के धागों तक सब कुछ जांच के लिए पैक किया गया। कपड़े महंगे ब्रांड के थे, जो आमतौर पर गांव में कम ही दिखते हैं। इससे शक और गहरा गया। मतलब मामला किसी बड़े शहर तय जुद्धिया हो सके से, शायद पीड़ित या आरोपी का ताल्लुक शहर से हो। पहला काम इस हाथ का डीएनए सैंपल लैब में भेजना से, डीएनए से ही असली पहचान सामने आएगी। जब तक लाश की श्यान न होवे, हम अंधेरे में तीर मारते रहवांगे। हर सुराग, हर गवाही अब और भी अहम हो गई थी। पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए, हर चीज को ध्यान से दर्ज किया। कोई भी छोटी बात भी नजरअंदाज नहीं की गई। सुमित और उसके घर वालों का बयान दर्ज किया। उनके जवाबों में छुपे इशारे भी पुलिस ने नोट किए। बेटा, तन्ने एक जिम्मेदार नागरिक का काम करिया से, तेरी मदद से ही केस में आगे बढ़ सकेंगे। अब तन्ने डरने की जरूरत ना से, पुलिस तेरे साथ है और सच सामने लाने में तेरा साथ देगी। मलिक के दिमाग में बस एक सवाल था, यूं हाथ किसका से? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या कोई पुरानी दुश्मनी? और बाकी की लाश किससे? पुलिस अब पूरे इलाके में बाकी सुराग ढूंढने लगी, क्योंकि हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। कई दिन बीत गए, पुलिस जांच में लगी रही, पर सुराग नहीं मिला। मलिक ने हरियाणा के थानों से लापता लोगों की लिस्ट मंगवाई। एक हफ्ता पाछे फॉरेंसिक लैब तय फोन आया, डीएनए मैच हो गया से। यो हाथ गुरुग्राम के बिजनेसमैन धनंजय यादव का से। केस की पहली बड़ी गुत्थी सुलझ गई थी।
अब कातिल तक पहुंचना था। तैयार हो जाओ, गुरुग्राम चालना से। मामला और भी पेचीदा हो गया सर। मलिक सीधा धनंजय के बंगले पहुंचा। घर में कीमती सामान, बाहर महंगी गाड़ियां। नौकर ने दरवाजा खोला। मैडम, मन ने आपसे आपके पति धनंजय यादव के बारे में कुछ पूछताछ करनी सही। ठंडी सांस लेते हुए, जी पूछो साहब। मैडम, भारी धुरई एक बुरी खबर से। आपके पति की लाश मिली से। ना, यो ना हो सकता, मेरे धनी ने कौन मार गया। मलिक को कोमल के आंसुओं में सच्चाई नजर नहीं आई। उसने पूछताछ शुरू की। आप आखिरी बार धनंजय जी तय कद्दे मिली थी? 10 दिन पहले। वो बिजनेस मीटिंग का बहाना करके घर तय लिख देते। 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखवाई। नौकर ने बताया, सेठ जी और मैडम में रोज झगड़ा होता था। सेठ जी शक करते थे। इस औरत पे 24 घंटे नजर रखो, हर हरकत पे ध्यान दियो। मलिक को शक था कोमल कुछ छिपा रही थी। अब मोबाइल की रिपोर्ट का इंतजार था। 2 दिन तक पुलिस ने कोमल पर नजर रखी। रिपोर्ट आई। कोमल ने अमरजीत नाम के कर्मचारी से हजारों बार बात की थी। अमरजीत धनंजय की कंपनी में मामूली कर्मचारी था। मलिक ने कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज में दिखा, रात 2 बजे कोमल और अमरजीत एक बड़ा सूटकेस गाड़ी में डाल रहे थे। अब केस साफ था। कोमल और अमरजीत ने मिलकर कत्ल किया था। अमरजीत ने उठाओ, इब्बेयर इसी बखत। पुलिस अमरजीत के ठिकाने की ओर रवाना हो गई। अब सच सामने लाना बाकी था। पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार किया। जैसे ही उसे थाने लाया गया, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि जिसे वे एक सीधा साधा लड़का समझते थे, वही इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। पुलिस की सख्त निगरानी में अमरजीत को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। थाने में मलिक ने सबूत सामने रखे। टेबल पर रखे सबूतों में मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ तस्वीरें थीं जो अमरजीत और कोमल के बीच के रिश्ते की पोल खोल रही थीं। के नाम सही तेरा? पुलिस की आवाज में सख्ती थी और कमरे में सन्नाटा छा गया। जी, अमरजीत। उसकी आवाज में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। मलिक ने कॉल डिटेल्स और फुटेज दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में अमरजीत की हरकतें साफ नजर आ रही थीं, जिससे उसका झूठ पकड़ा गया। अमरजीत टूट गया, सब कबूल कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कांपती आवाज में पूरी सच्चाई उगल दी। कत्ल का प्लान कोमल का था। उसी ने मुझे सब समझाया था कि क्या करना है। उसने धनंजय के दूध में नींद की गोली मिलाई ताकि वो गहरी नींद में चला जाए और हमें अपना काम करने में आसानी हो। फिर हमने गला घोंट के मार दिया। उस वक्त कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और बाहर कोई नहीं था। लाश के टुकड़े कर सूटकेस में बंद कर नहर में फेंक आए। रात के अंधेरे में हमें लगा कि कोई देख नहीं रहा। सोचा था कदे न मिलेगी, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया। मलिक महिला पुलिस के साथ कोमल के घर पहुंचा। अमरजीत का कबूलनामा दिखाया। कोमल की आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। कोमल का चेहरा फक पड़ गया। उसके होंठ सूख गए और वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने भी गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के सामने उसने सारी सच्चाई बयां कर दी। मैं धनंजय की दौलत पे ऐश करना चाह रही थी और अमरजीत के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रही थी। अमरजीत गेलिया नई जिंदगी शुरू करना चाह रही थी। हमें लगा था कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, लेकिन सच छुप नहीं सका। लेकिन अब दोनों गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां उनका जुर्म साबित हो गया। खेल का अंत करीब था। इंसाफ की घड़ी आ चुकी थी और एक खौफनाक इश्क का पर्दाफाश हो गया। कोमल और अमरजीत की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। एक बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की। सूटकेस, डीएनए, कॉल डिटेल, सीसीटीवी, कबूलनामा, सबूत पक्के थे। मुकदमा अदालत में चला। भीड़ हर पेशी पर उमड़ती रही। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। कोमल और अमरजीत को उम्र कैद। फैसला सुनते ही कोमल बेहोश हो गई। अमरजीत पछतावे में सिर झुकाए खड़ा था। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, धोखे, लालच और अंधे इश्क की थी। रिश्ते भरोसे पर टिके हैं। जब भरोसा टूटता है, सब कुछ बिखर जाता है। कानून ने इंसाफ कर दिया, पर धनंजय कभी वापस ना आ सका। ये कहानी सबक है। इश्क जब कातिल हो जाए तो बस तबाही लाता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए
जीनियस हिंदुस्तानी।